नमस्कार दोस्तों, वेल द स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में एक कह सकते हैं एक करेक्शन आया है ऊपर से, तो क्या ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से जो गिरावट है वो बढ़ेगी या फिर हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोग, आपको भी पता है, आपका फ्राइडे छुट्टी थी, सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, तो बहुत सारे लोग मेरे को कंटिन्यू व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि वीडियो डालो वीडियो डालो। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट बंद है, कोई एनालिसिस बन नहीं रही है, तो उसमें वीडियो डाल के मैं करूँ क्या? या तो फिर हो सकता है औरों की तरह मैं भी आपको क्रिप्टो करेंसी हो गया और क्या कहते हैं आपका, ये आपके जो करेंसी डेरिवेटिव्स हो गए उनके बारे में, यानी उनके बारे में बताऊँ, उनकी लत लगाऊँ, फिर आप वहाँ पे भी जाके लॉस करो, तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा और अनवांटेड व्यूज़ मेरे को चाहिए भी नहीं। क्योंकि उन व्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब मैं आपको कोई एक अदर ऑप्शंस के बारे में बताऊँ, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो बना के बता रहे हैं कि मैंने इसमें ट्रेड किया, मैंने बिटकॉइन खरीदा, मैंने इथेरियम खरीदा। वो खरीद रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को व्यूज़ मिल जाएँगे। बट आप लोगों के पास ना व्यूज़ हैं, ना आपके पास कैपिटल है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन करिए। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लिमिटेड टाइम को, एक कह सकते हैं, एक ही एनर्जी अपनी एक ही जगह लगाइए, ताकि आपको उसमें जाके एक लॉन्गर टर्म में बेनिफिट मिल सके। ऐसा मत करिए कि आप कभी ऑप्शन कर रहे हो, कभी फ्यूचर कर रहे हो, कभी क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको एक कह सकते हैं एक जुए की लत लग जाएगी और फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है? अब हमें यह समझते हैं कि मार्केट के लिए क्या हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल जो मोस्ट प्रोबेबली जो सेटअप बन रहा है, उस सेटअप के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो करेंटली जो ग्लोबल फ्यूचर्स हैं उसमें आपको डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। तो कोई ज़्यादा बड़ी कह सकते हैं हम नेगेटिविटी नहीं है, बट हाँ, ओवरऑल पिछले 2-3 दिन में क्या है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी-सी पॉजिटिविटी, हाँ, से जो थी वो थोड़ी-सी अब कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टिल अभी भी ये इसी रेंज के अंदर ये कामकाज कर रहा है। जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये काफ़ी दिन की रेंज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन की रेंज है। 11 दिन की रेंज के बाद अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ फर्दर सेलिंग यहाँ पे बढ़ेगी। बट हमारा मार्केट भी कह सकते हैं एक रेंज में है, और अगर बात करें तो ऊपर से एक करेक्शन हमें देखने को मिल गया है। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे, तो यहाँ पे देखो आपका जो 22,300 का जो लेवल है, जहाँ पे 34 लाख ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। करीब करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 22,400 की कॉल पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 35 लाख का, और 22,500 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप 22,500 की लास्ट एक्सपायरी हुई थी, ठीक है, 22,500 की लास्ट एक्सपायरी हुई थी, और मान लो किसी ने खुलते ही ये शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा, या अभी भी इस शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी चल रही है, 53 की आपकी कॉल है और करीब करीब 200 रुपये की आपकी पुट है, तो 250 रुपये की है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि 22,200 220 ये आपको एक सपोर्ट ज़ोन दिख सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम सुबह भी इतना ही होगा, ज कह सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ़ कॉल गिर गई हैं, पुट बढ़ गई हैं। तो कहीं न कहीं जो 22,250 और 200 का ज़ोन होगा, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, आधे घंटे का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है मैंने। अब मार्केट के लिए, खासकर निफ्टी के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है वो यही है, ठीक है? जो कि है 22,226। क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ से एक हमने ये मूवमेंट किया था, ठीक है? फिर हमने ये करेक्शन किया, ठीक है? उसके बाद फिर हमने ये एक नया हाई बनाया है, और नया हाई बना के फिर हम यहाँ पे साइडवेज रहे, और साइडवेज के बाद आज हम दोबारा से गिरे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से ये इस तरह से पुल बैक करके फिर ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो। बट फिलहाल जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता, तब तक बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी, इतना मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यहाँ पे सेलिंग आएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगी, उसमें आपका कुछ पैसा ज़्यादा बनेगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है?
तो कल के लिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट यही लेवल है। अगर मान लीजिए कल खुलता है, खुलने के साथ इस लेवल के आसपास ये मिलता है तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे एक बार बाय के बारे में ट्राई करना चाहिए। ये लेवल आपके लिए एक बाइंग लेवल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी 22,226 से लेके 22,200, यहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। बाउंस आपको मिल सकता है, अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,350 तक का। मान लीजिए ये खुलते ही यहाँ पे कोई शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है और फिर ये दोबारा से धीरे-धीरे रिकवर करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। एक्सट्रीमली बियरिश यानी बहुत ज़्यादा बियरिशनेस जो आएगी वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,200 के नीचे ही आएगी। फिर ये यहाँ तक इसके पास पूरी जगह है 200 पॉइंट गिरने के लिए, वो डेफिनेटली यहाँ पे ये गिर सकता है। और ऑलरेडी आज एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया है, तो मेरे को लगता है कल ये सुबह थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर सेकेंड हाफ में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। क्यों लेवल पे है वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अपना ये पूरा गैप था इसको फिल किया, ठीक है। एक ट्रेंड बनाया, उस ट्रेंड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है, क्योंकि इसने जाहिर सी बात है इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के देने के बाद इसने इसको रीटेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। आज ऑलमोस्ट ये रीटेस्ट हो गया है। तो अगर इसको कल ऊपर की तरफ जाना है या फिर अगले 1-2 दिन में ऊपर की तरफ जाना है तो इस लेवल को ये होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है तो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में मिल जाए या फिर हो सकता है परसों के ट्रेडिंग सेशन में मिल जाए, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये जो लेवल है इसको मार्क कर लो, ठीक है। ये लेवल को मार्क कर लो। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, इसके नीचे क्या, मैं अगर बात करूं तो जब तक 47,000 के नीचे नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूं मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट ने लाइफ टाइम हाई हिट किया है, निफ्टी कंटिन्यू लाइफ टाइम हिट करता जा रहा है। तो बैंक निफ्टी ने जो एक मोमेंटम क्रिएट किया था ऊपर की तरफ, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ दोबारा मूव करने की कोशिश करे, यानी 48,500 तक या 48,300, 48,600 तक ये दोबारा जाने की कोशिश कर सकता है। और उसका जो स्टॉप लॉस है, यानी अगर यहाँ से मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ तो 47,000 मेरा स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 47,000 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो मैं अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश थोड़ी सी नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आज इसने मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी वीकनेस दिखा रहा था, ये कंटिन्यू आपको दिख रहा है, ये गिरता जा रहा था, बट यहीं आके इसने अपने आप को होल्ड किया है। तो हो सकता है ये कल थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम पास करे और फिर इस तरीके से यहाँ पे बाइंग आ जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल के लिए सेम बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे किस तरीके से देखूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला व्यू रख सकते हैं हम। यहाँ पे कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, फिर 47,000 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है इस एरिया को। और अगर ये इसी एरिया में खुल के जैसे ही ये 47,400 के ऊपर निकलेगा तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 47,700 का, यानी ये जो हाई है बेसिकली आपका इस हाई तक जा सकता है, ये 47,700 तक के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो देखो, जैसे कि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल पे है तो फिन निफ्टी भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल पे है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है आपका 20,800। लास्ट एक्सपायरी अराउंड 20,850 पे हुई थी, तो ये घूम फिर के फिर वहीं आ गया है 20,800 पे। तो चांसेस वेरी हाई कि ये इसी लेवल में ही कंसोलिडेशन कर सकता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 20,950 से लेके 20,800 के बीच में, या फिर आप नीचे आओ अराउंड 20,700 भी 50 भी आप मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। तो इस जोन को आप प्लान कर सकते हो। नीचे अगर ये जाता है तो फिर एक रिकवरी आने के चांसेस बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं हूँ जब तक ये लेवल नहीं टूटता। मींस बियरिशनेस का मतलब क्या होता है कि ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो ये कहीं से भी बाउंस कर सकता है और मैं ट्रैप हो सकता हूँ। तो थोड़ा सा मैं जब तक ये लेवल नहीं टूटता थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के तब तक मैं इसको सेल नहीं करूँगा। 47,000 के नीचे ही मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि उसके बाद एक अच्छी खासी जगह 500 पॉइंट की है। तो ये मेरे लिए जो एरिया है, अगर मैं बात करूँ इस एरिया में, तो ये मेरे लिए एक नो ट्रेड जोन है,
ठीक है ना, क्योंकि 47,400 के ऊपर निकलेगा तो मैं इसको बाय करूँगा और 47,000 के नीचे जाएगा प्राइस एक्शन बना के तो मैं इसको सेल करूँगा। जब तक ये 400 पॉइंट के अंदर है तब तक मेरा नो ट्रेड जोन है। इसमें आप अपनी ट्रेड को थोड़ा सा कम क्वांटिटी में प्लान करिएगा, क्योंकि ये कभी भी फंसा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी में क्या है, जो बाइंग आ रही है वो इस टाइप की बाइंग आ रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बाइंग आती है स्ट्रॉन्ग और फिर ये साइडवेज चला जाता है। सेलिंग में यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल आपको नहीं दिखेगी, ठीक है ना, यहाँ पे आप कहीं पे भी आप बड़ी कैंडल आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म किया है। अब ये उसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से ये ऊपर जा सकता है। और अगर इसको नीचे गिरना है तो इसको थोड़ा सा शार्प सेलिंग दिखानी पड़ेगी, तभी थोड़ा सा फेयर जनरेट होगा। और 47,000 कह सकते हैं कि एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी होगी। मान लीजिए यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी होगी तो उनका एक स्टॉप लॉस 47,000 क्लोजिंग बेसिस पे हो सकता है। जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा तब तक इसमें कोई शार्प सेलिंग आएगी नहीं और धीरे धीरे दोबारा से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।